हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमने करा था कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जब भी हम वर्किंग कैपिटल का नेम रीड आउट करेंगे, इसमें हमने पढ़ना है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में 2 इयर्स का डाटा गिवन होगा। ओके, फर्स्ट वन प्रीवियस ईयर एंड सेकंड वन करंट ईयर। अब देखते हैं हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमने इसमें करंट लायबिलिटीज का रूल याद रखना है। ओके, अगर तो हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो इट मीन्स इसे हमने ऐड कर देना है। ओके, और अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, इन्हें हमने कर देना है लेस। और करंट एसेट्स को हमने इसके साथ रिलेट कर देना। अगर हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो वो हमारी ऐड होंगी, और अगर हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो वो हमारी लेस होंगी। ओके, सो अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग गुडविल रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। 5,000 goodwill written off, depreciation 50,000, loss on sale of asset 20,000, provision for doubtful debts 10,000, gain on sale of land 7,500। ओके, यहाँ हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है 5 लाख का। ठीक है, अब उसमें हमने अपनी नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम्स को ट्रीट करना है। ओके, सो हमने क्या करना है, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर देना है और नॉन कैश इनकम्स को माइनस कर देना है, ताकि हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ पहुंच सके। ओके, और हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस विच इज रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास ये परफॉर्म है। हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, वो है 5 लाख। ओके, और अब हमने क्या करना है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर देना और नॉन कैश इनकम को माइनस कर देना। सो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंसेस ने गुडविल जो हमारी एसेट्स में अपेयर कर रही थी, उसे हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, खत्म हो गई। इट मीन्स ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, ये हमारा होएगा ऐड। डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये भी हमारा होएगा ऐड। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, हमें एसेट बेच के हमें लॉस हुआ, वो भी हमारा ऐड होएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, ये भी हमारा लॉस है, ये भी हमारा ऐड होएगा। लेकिन जो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है वो हमारा माइनस होएगा, ये हमारा प्रॉफिट था। ओके, नॉन कैश इनकम। अब देखो, अब हमने 5 लाख में हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर देने हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास गुडविल है 5,000, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 20,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। ओके, और हम लेस क्या करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड जो है हमारे पास 7,500। ओके, और जब हमने इन्हें कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया 5,77,500, जिसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमने यहाँ पे देखना करंट एसेट्स कौन सी है हमारे पास, करंट लाइबिलिटीज कौन सी है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज का डाटा गिवन है। ओके, रिसीवेबल्स हमारे पास करंट एसेट्स है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है। ये हमारा 52,000 से 78,000 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, कितने से, 26,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारी करंट एसेट्स हैं। ओके, ये भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, कितने से, 1,000 से।
ट्रेड पेबल्स ये हमारी करंट लायबिलिटीज है, ये यहाँ पे ये भी हमारी इंक्रीज हो रही है कितने से 11,000 से। और करंट लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज होंगी इसे हम करेंगे ऐड, और करंट एसेट्स जो हमारी इंक्रीज हो रही है उन्हें हम करेंगे माइनस। एक्सपेंसेस पेबल्स हमारी करंट लायबिलिटीज है, यहाँ पे हमारी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं 14,000 से, इसे हम कर देंगे माइनस। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऐड हमने क्या करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस हमने क्या करना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके, यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है, जो रिसीवेबल्स हैं करंट एसेट्स है वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, वो आगे हमारे यहाँ पे रिसीवेबल्स इन्हें हम करेंगे लेस, और नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी हमारी एसेट्स है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ये होंगे हमारे ऐड 11,000 से। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस पेएबल, ये भी यहाँ पे हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही है 14,000 से। जो फर्स्ट रिसीवेबल्स 26,000 ये भी हमारे माइनस में जाएंगे, और साथ में जाएंगे 1,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ऊपर आया 5,77,500, और जो हमारी ऐड होने वाली है उन्हें ऐड कर देना, और जो माइनस होने वाली उन्हें हमने माइनस कर देना है। माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा 5,47,500। ओके, और आपने लास्ट में एक और बात याद रखनी है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 5,47,500, ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अगर हमारे पास टैक्स गिवन है तो हम टैक्स कर देंगे लेस, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।